हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है इस चैनल पे और हम जा रहे हैं काठगोदाम घूमने के लिए उत्तराखंड में। तो हम निकल चुके थे, शताब्दी हमने करी थी और ये ट्रिप इतना अमेजिंग था ना हमारे लिए। हमने यहाँ पहुँचे और हम अपनी गाड़ी की वेट कर रहे थे, स्टेशन पे रुक गए थे, हम अपनी गाड़ी की वेट कर रहे थे और हमारी गाड़ी आई और हम होटल पहुँच चुके थे। और होटल के बाद हम लोग निकल चुके थे घूमने। दोस्तों, यहाँ का मौसम, उत्तराखंड का मौसम इतना अमेजिंग था ना, मतलब जैसा मैं चाहती थी ना, मुझे बारिश वाला मौसम मिले। 4 दिन एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छे ये मिले हैं। हमारा 4 दिन का ट्रिप था और 4 दिन बहुत अच्छे मिले हैं। और हम यहाँ पे आए थे कैची धाम बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही था कि हम उत्तराखंड जाएंगे तो हम कैची धाम बाबा जी के दर्शन ज़रूर करने हैं, नीम करोली बाबा जी के। तो हम यहाँ पे आए थे, हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। अंदर आपको पता है वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए जो मैंने शूट करना था वो मैंने बाहर से ही किया था। देखिए कितना अमेजिंग है ये। और यहाँ का सब दूर ही मौसम ऐसा था कि सब दूर हल्की हल्की बारिश थी और काला मौसम था, मतलब जो हमें चाहिए था ना, हमें वो यहाँ पे मिला। दीशु प्रसाद इंजॉय कर रही है, कुकू खड़ी हुई है, इसके पापा बाद में दर्शन करने गए थे, पहले हम लोग दर्शन कर रहे थे। पीछे देखिए नदी है, छोटी नदी है, ये बह रही है, उसके पीछे बाबा जी का वो है, मंदिर है, आश्रम है। और रास्ते में फिर हमने खाई मैगी। एक तो इतना अमेजिंग मौसम, उसके ऊपर मैगी के मज़े ले रहे थे ये तीनों बच्चे, दीशु, कुकू और आशी। आशी है मेरी बड़ी बहन का बेटा। और हम, मतलब कि मेरे बच्चे कहीं पे भी जाते ना तो आशी या दक्षी आशी से बड़ा है। हम इन दोनों को ज़रूर लेके जाते हैं क्योंकि इनके साथ हमारा ट्रिप बड़ा अच्छा होता है, मेरे बच्चों को भी इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। देखिए हम मैगी वैगी खा के हम निकल चुके थे और बादल एकदम नीचे थे। ये देखिए कितना अमेजिंग व्यू है, मतलब दिल्ली में तो ऐसा हमें कभी सोच भी नहीं सकते हमें ऐसा देखने को मिलेगा। बिल्कुल पहाड़ों पे बिल्कुल बादल होते हैं। और ये सफ़र का हम इतना मज़ा लेते हैं ना, कहीं जाते हैं, बच्चे तो परेशान हो जाते हैं कब आएगा कब आएगा, लेकिन हमें ये सफ़र करना ही बहुत अच्छा लगता है। शांति से बैठे रहे, अपना सोचते रहे और गाड़ी चलती रहे। चलते चलते हम इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ हमने एक्सप्लोर किए। और देखिए हम नेक्स्ट डे हम निकले थे वाटर पार्क के लिए। ये भी एक वाटर पार्क वहाँ पे ही है उत्तराखंड में, और ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। देखिए पीछे नदी बह रही है, ये लंबी सी नदी बह रही है, देखिए। और पहाड़ों के बीचों बीच वाटर पार्क है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही था, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ये हमें, क्योंकि हम वाटर पार्क भी काफ़ी टाइम बाद गए थे। तो बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया, हमने खुद ने बड़ा इन्जॉय किया। ये आ गई दीशु चेंज करके और कुकी आ चुकी है हमारी, इतनी एक्साइटेड थी पूल में जाने के लिए। हालांकि हमको स्विमिंग वगैरह नहीं आती, सिर्फ हमारे में से सिर्फ आशी को स्विमिंग आती थी। इसके पापा और हम चारों, हम तीनों, तो हम तो सिर्फ पानी के मज़े ले रहे थे। पानी अंदर, पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सही था, लेकिन जो ये फॉल है ना, ये जो छोटे छोटे ये बना रखे हैं फव्वारे वगैरह, इनका पानी इतना ठंडा था ना कि 2 मिनट खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल था। और पूल में ये देखिए बॉल के साथ मस्ती करते हुए। आपको पता है हमें दिल्ली आके तो वही बच्चे अपनी पढ़ाई, फ़ोन, इसी में लगे रहते हैं। बाहर जाते हैं तो ये खुल के हम लोग जी पाते हैं, तो ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा था। और सबसे बड़ी बात, हम होटल में जहाँ कमरे में हमारे पास फैमिली रूम था और उसके सामने ही जस्ट टेरेस था, और मौसम तो अच्छा था ही, तो हमें कोई किसी बात की दिक्कत नहीं। बार बार हम खाना वाना खा के थोड़ी थोड़ी देर बाद हम टेरेस पे आ जाते थे, हमें लोग इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम नेक्स्ट डे हम लोग निकले थे। देखिए हम निकले हुए हैं और ये देखिए मौसम, बारिश इतनी ज़्यादा थी, बस हम गाड़ी में बैठ के ना हमने विंडो खोल दी थी कि बारिश हमारे मुँह पे पड़ती रहे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा भी ना कम ही निकलना होता है, हम लोग घर से ज़्यादा निकलते नहीं हैं। छोटी मोटी जगहों पे आपको पता है दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दिल्ली में ही घूमते हैं। तो ये हम आ गए थे भीमताल में ही, नौकुची ताल है उसमें आ गए थे। यहाँ पे एक्चुअली राइड्स वगैरह बहुत थी, ज़िप लाइन और वो जो साइकिल होती है वो, और तो यहाँ पे कई तरह की राइड्स थी, बोटिंग वगैरह। तो हमने यहाँ पे हर चीज़ का मज़ा लिया। और बारिश यहाँ पे भी उतनी, और हमारे पास कोई छतरी वतरी नहीं, हम भीग रहे थे और हम इंजॉय कर रहे थे। बस मतलब 4 दिन हम वहाँ रहे हैं और चारों दिन हम खूब भीगे हैं वहाँ पे पानी में। ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर इन्होंने बना रखा था, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन बहुत ही सुंदर इन्होंने बना रखा था। आशी और मैं देखिए साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे इतना डर लग रहा था गाइस, क्योंकि सिर्फ एक ये लगा लीजिए, एक रोप पे आपकी साइकिल चलती है और डर लगता है कि आप साइड पे ना गिर जाओ।
तो लेकिन ये साइकिल गिरती नहीं है कि चाहे कितना भी वेट हो। देखिए मेरा भी वेट था और आशी भी था, हम दोनों ही बैठे हुए थे, लेकिन ये ना इधर उधर बिल्कुल डगमगाई नहीं, साइकिल बिल्कुल सेंटर में चल रही थी। और वापसी आते हुए आशी ने इतनी तेज़ साइकिल चलाई कि मेरे पैर थे वो पैडल पे ही नहीं टिके, और मैं ऐसे पैरों को ना बस पीछे ही करा हुआ था, मुझे इतना डर लग रहा था। और बल्कि मैं उतरी, मैंने आशी को डांटा, आशी तूने मुझे गिरा देता आज तो। उसके बाद दीशु की बारी आई जिप लाइन की। दीशु ने तो बड़ा मज़ा किया क्योंकि दीशु की सबसे सेफ़ थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये बीच में खड़ा करके इसको झूले दे रहे थे वहाँ पे। इसको तो हंसी आ रही थी, मज़ा आ रही थी, वो दूर से हमें हाई कर रही थी। और हम लोगों की इतनी डरावनी थी वो साइकिल पे, दोबारा तो मैं कभी ट्राई नहीं करने वाली वो साइकिल पे। फिर उसके बाद हमारी कुक्कू की भी बारी आई। देखिए नीचे बतख जा रही हैं, ऊपर कुक्कू चल रही थी और नीचे बतख जा रहे थे। और हालांकि वो भैया बोल रहे थे बतख को मत छेड़ना, बतख काट लेती हैं, ये बड़ी डेंजर बतख है। देखिए कुक्कू की भी ये बड़ी मुश्किल होती है, ये एक ही रस्सी पे चलना, पैरों का बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल होता है, वो बहुत डर रही थी। उसके बाद हम सब ने बोटिंग का मज़ा लिया, फ़ोटोज़ खिंचवाई, और मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी बूंदे गिर रही थी और ठंडा मौसम, ठंड लग रही थी। देखिए आपने जैकेट पहनी हुई है कुक्कू ने और इसके पापा ने, मतलब ठंड थी वहाँ पे। दिल्ली में इतनी गर्मी, यहाँ पे ठंड। और यहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ली, वीडियो बनाई, और कुल मिला के हमने बहुत मज़े किए। बच्चे खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। वैसे तो यहाँ पे ना जब बारिश होती है ना तो ये बोटिंग वगैरह अलाउड नहीं होती है, लेकिन हल्की बारिश थी उन्होंने कर दी। उसके बाद आ गए हम लोग भीमताल। देखिए उसके बाद हम लोग आ गए थे कमलताल, ये थोड़ा सा ही आगे था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमल खिले हुए थे, जो बहुत सुंदर नज़ारा था। मतलब इतने सारे कमल के फूल भरे हुए मैंने पहली बार देखे थे। और फिर हम लौट आए थे अपने घर की तरफ। रास्ते में हम लोगों ने व्यूज़ को एंजॉय किया, खाते पीते मस्ती करते हुए। हम अब गाड़ी से ही अपने घर वापसी आए थे। देखिए बादल बिल्कुल नीचे थे, ऐसा लगता है ये बादल हमारे साथ साथ चलते हैं। और ये ट्रिप मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी, बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आप लोग कोई काठगोदाम गए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आप किस वेदर में गए थे। थैंक यू।